और इन सब के बीच बड़ी खबर जान लीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव में तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता पर टीएमसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वप्न दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। क्यों? क्योंकि महुआ मोइत्रा ने कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला उन्होंने दिया और कहा कि कोई भी मनोनीत राज्यसभा का सांसद शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा के लिए सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। स्वप्न दास गुप्ता ने अप्रैल 2016 में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी। वहीं एबीपी न्यूज से बातचीत में स्वप्न दास गुप्ता ने कहा है कि नामांकन से पहले वो सारे विवाद सुलझा लेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए रविवार को बीजेपी ने 26 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की थी उसमें स्वप्न दास गुप्ता का भी नाम था। लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि संविधान के हिसाब से उनके नाम का ऐलान गलत है। महुआ मोइत्रा ने इस बाबत ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, स्वप्न दास गुप्ता पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि अगर कोई शपथ के साथ 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो राज्यसभा सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्हें अप्रैल 2016 में शपथ दिलाई गई। बीजेपी में शामिल होने के लिए अब अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए उन्हें। वो ये कह रही हैं कि 6 महीने का वक्त अगर उनके पास था, अगर उन्होंने बीजेपी को औपचारिक तौर पर ज्वाइन कर लिया है तो क्या उसकी जानकारी राज्यसभा को दी गई, और अगर नहीं भी दी गई तो फिर किस नियम के आधार पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है उसको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वप्न दास गुप्ता पर रार छिड़ गई है अब टीएमसी और बीजेपी आमने सामने। हालांकि स्वप्न दास गुप्ता से जब खुद एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले वो तमाम विवाद सुलझा लेंगे। टीएमसी के आरोपों पर स्वप्न दास गुप्ता ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि नियमों के बारे में मुझे पता है। ये सवाल अगर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उठता है तो इसमें बोलने के लिए कुछ होता है। जब मैं नामांकन अब तक भरा ही नहीं, अगर मैंने इसमें नामांकन ही नहीं भरा है तो मैं टिप्पणी कैसे कर दूं। लेकिन इतना बता सकता हूं कि तमाम नियमों का पालन करते हुए नामांकन मैं भरूंगा। स्वप्न दास गुप्ता ये कह रहे हैं कि नामांकन से पहले तमाम विवाद मैं सुलझा लूंगा। तो कौन है स्वप्न दास गुप्ता, ये हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि स्वप्न दास गुप्ता ने इस बारे में क्या कहा है। नियमों के बारे में मुझे पता है। ये सवाल अगर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उठता तो इसमें बोलने के लिए कुछ होता। अब जब मैंने नामांकन अभी भरा ही नहीं है तो फिर मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि सभी नियमों का पालन करते हुए ही नामांकन भरा जाएगा। तो स्वप्न दास गुप्ता खुद जब उनसे एबीपी न्यूज ने सवाल पूछा कि टीएमसी की तरफ से इस मामले में कहा जा रहा है कि आपकी राज्यसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया जाना चाहिए, इस पर आपका क्या टेक है, तो स्वप्न दास गुप्ता कह रहे हैं कि अभी तो मैंने नॉमिनेशन ही फाइल नहीं किया है। जब नॉमिनेशन फाइल करूंगा तो तमाम विवाद सुलझा लूंगा। कोलकाता से पूरी खबर पर अपडेट के साथ कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए। कुंतल, स्वप्न दास गुप्ता कह रहे हैं कि विवाद में सुलझा लूंगा नॉमिनेशन से पहले, लेकिन आपकी संविधान विशेषज्ञों से बात हुई होगी। टीएमसी अगर 10वीं अनुसूची की हवाला देते हुए कह रही है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, तो खाली ये विवाद है या इसके पीछे कोई तर्क हो सकता है? देखिए, विवादी है क्योंकि आप जब तक नामांकन नहीं दाखिल किया तब तक आप तो ऑफिशियली कुछ नहीं किया। और स्वपन दासगुप्ता जो है राज्यसभा के वरिष्ठ नेता है और देखिए बीजेपी के एक ऐसे नेता है जिनको ये माना जाता है जो एकेडमिशियन है, सीनियर जर्नलिस्ट है और जिनको संविधान के बारे में पता है। तो इसी चीज़ को स्वपन दासगुप्ता ने भी मुझे यही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक नॉमिनेशन में फाइल नहीं करता हूँ तब तक ये सवाल अगर आता है इस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। नॉमिनेशन जब फाइल किया जाएगा तो पूरे जो नियम है नियमों के मुताबिक ही नॉमिनेशन में फाइल करने वाला। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, चुनाव है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं और इसी में ऐड ऑन करनी पड़ेगी हमें खबर, क्योंकि अभी ये खबर आई है कि इस पूरे मामले को टीएमसी अब सदन में उठाने वाली है। अपडेट लेंगे सहयोगी विकास भदौरिया से। विकास, स्वप्न दास गुप्ता कह रहे हैं नॉमिनेशन तो फाइल करने दीजिए, विवाद सुलझा लूंगा, लेकिन टीएमसी हमलावर। जी हाँ, बिल्कुल। और टीएमसी इस मौके को कैच कराने के लिए राज्यसभा में उठा सकती है। आज जब राज्यसभा की 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी तो टीएमसी की तरफ से इस मुद्दे को
सदन में उठाया जाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ने जा रहा है। ये राज्यसभा की सम्मानित सदस्यों के साथ मजाक है और राज्यसभा के जरिए वो एक तरह से स्वपन दास गुप्ता पर दबाव बनाएगी, बीजेपी पर दबाव बनाएगी कि वो नामांकन दाखिल करने से पहले इस्तीफा दें। हालांकि ये बात खुद ही स्वपन दास गुप्ता कह चुके हैं कि जब वो नामांकन करेंगे तो वे सभी नियमों का पालन करेंगे। जाहिर तौर पर वो नामांकित सदस्य, ऐसी सूरत में चुनाव में नामांकन दाखिल करने से पहले उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विकास। लगातार अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। हो सकता है कि राज्यसभा में आज ये मुद्दा टीएमसी उठाए, जबकि स्वपन दास गुप्ता ये कह रहे हैं कि पहले मेरा नॉमिनेशन यानी कि नामांकन तो दाखिल होने दीजिए, नामांकन से पहले मैं तमाम विवाद सुलझा लूंगा। इन सब के बीच जो 4 तस्वीरें हमने आपको बुलेटिन की शुरुआत में दिखाई थी, उनको एक बार फिर से ले आते हैं बुलेटिन के इस हिस्से में, क्योंकि इन 4 तस्वीरों पर आज पूरा दिन बंगाल की नजर रहने वाली है। इसलिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। कोलकाता से हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती बने हुए हैं, पुरुलिया से हमारे साथ आदर्श सिंह बने हुए हैं और बांकुरा से बने हुए हैं ज्ञानेंद्र सिंह। लेकिन सबसे पहले बांकुरा आपके पास ले चलते हैं। ज्ञानेंद्र, कल की तस्वीरें भी हमने आपकी दिखाई थी, बारात के अंदाज में लोग मौजूद थे वहां। लोगों को कुछ मालूम नहीं था क्योंकि भाषा का फर्क है, लेकिन जय श्री राम हर कोई बोल रहे थे। आज बांकुरा में दीदी होंगी, तस्वीर बदली है क्या? देखिए कुमकुम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं यार आप। और कल जो तस्वीर हमने दिखाई थी वो गृह मंत्री अमित शाह की रैली की थी, लेकिन आज बांकुरा के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा की तस्वीर मंच में एक तरफ लगी थी और दूसरे तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर लगी थी। और बीजेपी हर किसी के पास, यानी गाँव के आदिवासी इलाका ही है और अंदरूनी इलाकों में भी जय श्री राम और भारत माता की जय की बात पहुँचाने में सफल रही है। लेकिन आज दीदी की रैली है और निश्चित तौर पर कल अमित शाह ने मंच से निशाना साधते हुए कहा था कि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि षड्यंत्र है, और उन्होंने दीदी के पैर के बारे में जिक्र किया था। आज जवाब देने की बारी ममता बनर्जी की है। तो निश्चित तौर पर पहले वो जब रोड पर चलती थी और जिस तरह से हुजूम उनके साथ कनेक्ट होता था, अब वो व्हील चेयर पर हैं, तो एक सिंपैथी कहीं ना कहीं वो गेन करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मैं अभी बांकुरा के आदिवासी इलाके में हूं और आदिवासी इलाके के बारे में मैं आपको बता दूं कि कल अमित शाह जब यहां से गरज रहे थे तो ये यही कह रहे थे कि 10 साल में आदिवासियों को आपने उनके हाल में छोड़ा है। कट मनी का वो जिक्र कर रहे थे बार बार। और मैं यहाँ बहुत लोगों के साथ अभी खड़ा हूँ, सब रैली में जाने सुनने की तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए दीदी की दादा किसका समय है? देखिए, ये तो कुछ बोला नहीं जाएगा अभी, पर यह बेकारों की समस्या बहुत बड़ी है। जो हम लोग इतना पढ़ लिख कर ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग को कोई कुछ भी नौकरी तो कुछ कौन देगा? ममता बनर्जी तो 10 साल रही हैं, देगा कौन? आज रैली है, वो जो देगा उसके वो देगा उसको। कुमकुम, कुल मिलाकर देखिए लोग अपनी तकलीफ बता रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि आज जो सियासत या तो बंगाल में जिस तरह से पारा चढ़ रहा है रैली और भाषणों से, वो धीरे धीरे और उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। होगा अगर पारा राजनीतिक, तो फिर हमें पुरुलिया जाना चाहिए। आदर्श, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाहर प्रचार के लिए निकलते हैं, खासतौर पर कोलकाता में, उनके पिछले प्रचारों की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में पिछले प्रचारों की बात करें, बात लव जिहाद की होती है, बात राम मंदिर की होती है, क्या उम्मीद करें आज पुरुलिया से योगी के भाषण पे? देखिए कुमकुम, ये बात समझने वाली है। पुरुलिया इससे पहले भी एक बार योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं और ये वही पुरुलिया है जहां पर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, तो मजबूरी में उन्हें झारखंड के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर उतरना पड़ा था और उसके बाद फिर वहां से वो बाई रोड आए थे। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ पुरुलिया में बलरामपुर है और यहाँ से महज 800 या 900 मीटर की दूरी होगी जहाँ पर कल ममता बनर्जी ने अपनी रैली की थी। पहली रैली झालदा में और दूसरी रैली बलरामपुर में की थी। वही जगह है, वहाँ से तकरीबन 800-900 मीटर की दूरी है। ऐसे में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी की जो जगह रैली की थी वहीं के ठीक बगल में योगी कर रहे हैं रैली। और ये जो पूरा इलाका है ये 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के गढ़ रहा है। 9 सीटें पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, जिसमें से अभी अगर बात करें तो 7 सीटें टीएमसी के पास हैं, 2 कांग्रेस के पास है। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन की बात करें तो तकरीबन 8 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर लीड किया था। और यही उम्मीद, यही भरोसा बीजेपी को है कि जिन 8 सीटों पर हमने लीड किया था वहां पर हम और ज़्यादा मेहनत करें। योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार कैंपेनर को अगर लेकर हम आते हैं तो हमें फ़ायदा मिल सकता है। और इसी वजह से ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि ममता बनर्जी भी यहाँ पर लगातार इस इलाके में रैली कर रही हैं। जिस वक्त जब हम योगी आदित्यनाथ की रैली में मौजूद हैं, तब से ठीक 1 घंटे बाद 12 बजे अभिषेक बनर्जी जो है
हैं वो भी पुरुलिया के शहर के अंदर रैली करेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। तो ये समझने वाली बात है कि दोनों पार्टियां किस तरीके से ताकत झोंक रही हैं, क्योंकि एक और टीएमसी के लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा देखें तो उसका गढ़ खिसक रहा है, वहीं बीजेपी मजबूत हो रही है। ऐसे में कोशिश दोनों तरफ से है। अब देखने वाली बात यह है कि 2 मई को कौन किसकी तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका कुंतल चक्रवर्ती। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।